हरिओम नमो नमः। सिद्धांत कौमुदी पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। स्वादि संधि इस समय पढ़ा रहा हूँ, प्रथम खंड। चले, सूत्र है रोसुपी, तीसरा पाठ है स्वादि संधि में का है। रोसुपी सूत्र है। ये कहता भैया ये आन सूत्र है एक षष्ठ्यंत, उससे क्या आता है, आन आ जाता है, जिससे भैया बनारसी मच्छर बहुत है। अरे राम रे क्या, और योग साधना संपन्न। कई बार यहाँ मशीन डलवाया गया, क्या मशीन से वो धुआं धुआं धुआं, लेकिन वो मच्छर यहाँ जाने वाले नहीं, वो बड़ा खतरनाक है। चलो, तो क्या हुआ, रोसुपी आन आ जाता है, षष्ठ्यंत पूरा है कि नहीं, जिससे अर्थ होता है अन्ना शब्द से अन्नो रेफा देशा से न तो सुपी है कि नहीं, रह असुपी, आह रह असुपी, इसका छेद है, विग्रह है, यानी अन्ना रेफा देशा से न तो सुपी, माने आन शब्द से अंत्य से अला स्थाने रेफा देशा से न तो सुपी, यानी सुप पर में ना हो तो, है कि नहीं। तो रो अपवाद है, ये रू का अपवाद है। जो आहन सूत्र है एक ठो, वो रू करता है। सूत्र कौन सा है, वो क्या करता है, रू, उसका ये क्या है, अपवाद है। ठीक है भैया। तो आ रहा, यहाँ देखो का आर आन आन है, आन शब्द है, उसको क्या कर देना, नित्य विशेष द्वित्व कर देना, तो आन आन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आन आन, और फिर क्या होगा, आन के ना को रू हो जाएगा, नू रू नहीं होगा, रा होगा। क्या होगा, ध्यान देखना, आन सूत्र से रू होता है, रू होता है इसीलिए हस्य से क्या हो जाता है, उत हो जाता है, क्योंकि रू को ना होता है। ऐसे क्या होता है, रा होता है, रा होता है इसीलिए उत तो नहीं होता। क्या, तो आहार आहन है, ना को का हो गया, रा हो गया, तो क्या बन गया, आहार आहन, और फिर मिला दो आहार आहन, फिर ना को रा कर दो, अब विसर्ग कर दो, क्या हो गया, आहार। कोई दिक्कत, प्रतलोपरित लक्षण से सु आएगा नहीं, नलुमतांग से निषेध कर देगा। ठीक है, इसलिए सु परे नहीं मिलेगा, तो आहार आहार आहा बन जाता है। आगे आहार गणा, नाम गणा आहार गणा, यहाँ भी आहान है, ना को का हो जाएगा, रा हो जाएगा, तो आहार गणा, यहाँ भी क्या नहीं होगा, उत नहीं हुआ। ठीक है ना, यही फल है इसका। आगे अशुभ की अमोभ्याम, अब यहाँ आहान भ्याम है, यहाँ क्या है, सुपर में है भ्याम, इसलिए क्या नहीं होगा, ना को रा नहीं होगा। क्या होगा, आहन सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, रू होगा तो क्या होगा, ऊ हो जाएगा, ऊ होगा गुण होकर के क्या बनेगा, अहो। कोई दिक्कत, आत्र वही देखो लिख रहा, आत्र आहन इति रुत्वम, यहाँ पर अहोभ्याम में क्या हो गया, आहन सूत्र के द्वारा रुत हो गया, रुत हुआ तो जान गए ना सब कुछ। आगे वार्तिक है, इसका अपवाद भूत वार्तिक है, रोज क्या रूप रात्रि रथांतरेषु रुत्वम वाच्यम, ये वार्तिक का भैया, रूप रात्रि और रथांतर शब्द यदि पर में हो तो आहन शब्द को, आहन शब्द से अंत्य से अला स्थाने रुत्वम स्यात्, समझ गए ना, आहन शब्द से अंत्य से अला स्थाने रुत्वम स्यात्, रूप रात्रि रथांतर शब्देषु परतः, है कि नहीं। तो देखो अहो रूपम, यहाँ रू परे है, तो आन के क्या हो जाएगा, आन के नकरवा को रू हो जाएगा, और रू होगा तो क्या होगा, ऊ हो जाएगा, ऊ होगा तो क्या होगा, गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत। गतम अहो रात्रि रेसा, है कि नहीं, ऐसा रात्रि, गतम आहा, आहा दिन क्या हो गया, चला गया, तो क्या हुई रात्रि, ऐसा रात्रि। तो देखो अहो रात्रि, यहाँ भी रात्रि पर में है कि नहीं पर में है, इसलिए आन शब्द के ना को क्या होगा, रू होगा, और उत और गुण होकर के क्या बने, अहो रात्रि बना कि नहीं। अब एक प्रयोग है अहोरात्रा, क्या प्रयोग है, अहोरात्रा में द्वंद्व समास होता है, आहस्य रात्रि चैति अहोरात्रा, यहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, आहन सु रात्रि सु, अब फिर क्या होगा, आह समास व्यक्ति का लुक हो गया, क्या आहन रात्रि, क्या बचा आहन रात्रि। अब आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि, क्या सूत्र है, इससे क्या होता है, समासांत अच प्रत्यय होता है, तो आहन रात्रि अच, आहन अच में क्या बचेगा, आहन रात्रि आ, और फिर भा संज्ञा पूर्व की, और ये स्वीकार कर लो, आहन रात्र, क्या बना, और रात्रा नहा से पुंसी हो जाता है, और सु आएगा, सु को ऋतु विसर्ग हो जाता है, कहा आहन रात्रा, क्या बना, आहन रात्रा। अब देखो आहन के ना को रू करना है, लेकिन यहाँ क्या परे नहीं है, क्या पर में है, रात्र शब्द है, तो कैसे रू होगा, तो कहा भैया एक देश विकृतम अनन्वत, इस न्याय के द्वारा रात्रि भी क्या है, रात्रि है, इसलिए क्या हो जाएगा, रू हो गया, क्या बन गया, अहो रात्रा बन गया ना। हाँ, अहो रथांतरम, इसी तरह आश्चर्य रथांतरम चाहिए, अहो रथांतरम, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, आराधी नाम पत्यादि सुवारेफा, का भैया आराधी नाम माने आराधी इत्यादि शब्दों को क्या होता है,
रेफादेशो अंत्यस्य स्थाने रेफादेशात् पत्यादि शब्द के परे रहते, पति इत्यादि शब्द के परे रहते, विकल्प से है भैया। तो विसर्गा बाधा का भैया आहार आदि में आहार शब्द जैसे देख लो, ये क्या है, रेफांती है, पुनः उसको रेप करना क्या है, व्यर्थ ही है। क्यों किए, तो कहा भैया विसर्गा बाधा, रेप आदेश नहीं करते तो विसर्ग होने लगता है, समझे कि नहीं। और जब रेफादेश कर दिए तो विसर्ग का बाद हो जाता है, जिससे उसको फिर विसर्ग, ठीक है भैया। तो आहार पति क्या हुआ यहाँ, आहार पति, यहाँ देखो आहार है, रा को का कर देना, रेफादेश हो गया, इसी से पति परे है, इसलिए क्या आहार पति, विसर्ग नहीं हुआ तो क्या बना, आहार पति ही। इसी तरह से क्या बना लेना, गीरपति, धूरपति, गीरपति, गिर में भी रा को राप कर देना तो गीरपति, धूरपति, पक्ष विसर्ग उपदमानी, पक्ष में क्या हो जाएगा, जब इससे रेफादेश नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा, उपदमानी भी होगा और विसर्ग भी होगा, ठीक है भैया, कुपोआ का पुच्छ से, ठीक है भैया। रोरी सूत्र है, क्या है, रोरी कहता है रेफा से रेफे परे रोपा, रोरी, रो क्या षष्ठ्यंत है और री सप्तम्यंत है, यानी रेफा से रोपा शायद रेफे परे, है कि नहीं, रेप का लोप होता है, रेप के परे रहते, रोपे पूर्व से दीर्घोणा, रोपे पूर्व से दीर्घोणा, हाँ रोपे क्या करना, समास करना, क्या होगा विग्रह, तो ढा चरा चाहिए ध्रव, दोनों समास कर लेना है, और ध्रव लोपयति, ध्रव कर्म है, उसके ऊपर रहते, लोपयति ये ऋणंत है, लोपेत लुप धातु से ऋणंत में क्या बनता है, लोपेत, तो ध्रव लोपयति ऋणंत से क्या करना, अण प्रत्यय कर लेना, क्या कर्म उपद रहते, लोपयति षड्यंत्र से क्या करना, अण प्रत्यय करना, और डी का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, ध्रा लोप अण मिला तो ढलोप तस्मिन ढलोपे, ठीक है, यानी उपद समास होता है, ठीक भैया। इसमें जैसे कुंभम करोती थी कुंभकारः, ध्रव लोपयति थी ढलोपः, यानी जो धा और रा का जो लोप कराए उसको ढलोप कहेंगे, समझे कि नहीं, धा और रा का लोप नहीं, धा और ला का जो लोप कराए, यानी जिसके कारण ढा और रा का लोप हो, नहीं भैया रा है, ढा और रा का लोप हो, उसे क्या कहेंगे, ढलोप कहेंगे, यानी धा और रा का जिसके कारण के निमित्तक, है कि नहीं, धा लोप निमित्तक, रा लोप निमित्तक, समझ गए ना, इसीलिए ढलोप का अर्थ हो जाता है धा लोप निमित्तक, रा लोप निमित्तक। अब धा लोप निमित्त कौन होगा, धा होगा, रा के लोप का निमित्त कौन होगा, रा होगा, क्यों भैया, क्योंकि रा के लोप का निमित्त रा ही होगा, क्योंकि रोरी सूत्र है, रोरी सूत्र है, क्या कहता है, रेफस रेफे परे लोपा, तो रेप का लोप होता है किसके परे रहते, रेप, तो क्या निमित्त मान करके लोप होता है, रेप का, इसलिए रेप के लोप का निमित्त कौन है, रेप ही है। ढोढे लोपा एक सूत्र है, ढकारस लोपा ढकारे पर, तो ढकार के लोप का निमित्त कौन है, ढकार भाई, इसलिए ढा लोप निमित्तक ढकार ही है, रा लोप निमित्तक रकार रेप ही है, इसलिए लिख दिया वृत्ति में ढा लोप निमित्तक ढकारे परे, रा लोप निमित्तक रेपे परे, पूर्वस्य लोपे पूर्वस्य दीर्घा, है कि नहीं, लोपे पूर्वस्य अणाह दीर्घा, है कि नहीं, लोपे अणाह दीर्घा, यानी ढा लोप निमित्तक ढकारे परे, रा लोप निमित्तक रेपे परे, पूर्वस्य अणाह दीर्घा, ठीक है, पूर्वार्ध को दीर्घ होता है। उदाहरण दे रहा है, जैसे यही चीज लिखा है, ध रेफौ लोपयति तथा तस्मिन वर्णे, अर्थात धा ढकारे रेफात्मके परे पूर्वस्य अणो दीर्घा, है कि नहीं। पुनरमते हरि रम्या शंभुराज, जैसे उदाहरण हो गए, पुनरमते पुनर्धन रमते है, यहाँ क्या होगा, रा का रोरी से लोप कर देना तो पुनरमते बन जाएगा। अब यहाँ रेफ लोप निमित्तक रेप कौन है, परे कौन है, रमते का रा, इसलिए पूर्ववर्ण कौन हो जाएगा, ना का उसको दीर्घ हो जाएगा, पुनः रमते। हरि रम्या में कर लेना, हरि सु रम्या, सु में बचेगा सा में बचेगा, सा में होगा रू में बचेगा रा का लोप हो जाएगा, हरि रम्या। अब यहाँ रेप लोप निमित्तक रेप परे है, दीर्घ हो जाएगा, हरि रम्या। शंभु राजता इसी तरह बना लेना, शंभु सु राजता, ठीक है भैया। अणाकिम, अब देखो यहाँ सब जगह आ रही है, यानी पूर्व लकार तक जो आते हैं वही सब है कि नहीं, आ ई उ, यही ना है।
आप जानते हो, सब जगह जानते हैं आप, ये बात प्रसिद्ध है कि केवल अर्धु सूत्र में ही अण प्रत्याहार कहाँ तक लिया जाता है, पूर्णगा बाकी सब जगह पूर्णगा है कि नहीं। तो इस तरह से काम है का, वही लिख रहा कुछ, क्या लिख रहा, अड़ा किम अगर अड़ा नहीं कहते तो क्या होता, अड़ा नहीं कहते तो दीर्घ है तो अचह आ जाता, क्या अचश्च के द्वारा क्या हो जाता, दीर्घ के द्वारा विधान हो रहा आज का, इसलिए अचह आ जाता, तो क्या होता, पूर्व से अचह दीर्घ कह देते है कि नहीं। तो त्रिढ़ा दृढ़ा यहाँ भी क्या होने लगता, दीर्घ होने लगता, किसको, री को। कैसे भैया, त्रिढ़ा दृढ़ा, तो त्रिहु उद्यमने ब्रीही ब्रीहु उद्यमने है कि नहीं, त्रिहिंसायाम, त्रिहु धातु है, क्या त्रिहु हिंसायाम ब्रीहु उद्यमने धातु, ये क्या करते हैं, अक्ता प्रत्यय करते हैं, तो त्रि अक्ता, अक्ता में क्या वजह, ता त्रि ता, होढ़ा से ढा कर देना, जसोदा से ढा कर देना, स्तुत कर देना, त्रिढ़ ढा, आगे क्या होगा, डोढ़े लोपा से ढा का लोप कर दो, क्या त्रि त्रिढ़, क्या बन गया त्रिढ़। तो यहाँ ढा लोप निमित्तक ढकार पर में है, पूर्वस्य है, लेकिन क्या नहीं है, री हर नहीं, इसलिए री को दीर्घ नहीं होता, तो त्रिढ़ा ब्रीढ़ा में दीर्घ नहीं होता। अच्छा एक चीज है, इतना नहीं कहना कि जहाँ रेप का लोप हुआ हो और ढा का लोप हुआ हो वहां दीर्घ होता है, ऐसा नहीं कहना, नहीं तो चकार चा क्री धातु है, द्वित कर देते हो, क्री क्री कर क्री चक्री, अब वहां कर क्री में क्या, कर के रकार का क्या होता है, लोप हो जाता है, फिर कुत होकर के क्या बनता है, चक्री हो जाता है, च्युत हो जाता है, तो क्या चक्री हो, चक्री अब वृद्धि होकर के चकार बनता है। अब यहाँ देखो कर में रा का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो रा का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है, अतः पूर्वण को क्या होने लगेगा, दीर्घ होने लगेगा, तो का के चा के को क्या होने लगेगा, दीर्घ होने लगेगा। इसीलिए ये अर्थ नहीं करना है कि केवल जहाँ रा का लोप हुआ हो, जहाँ ढा का लोप, अभी तो कहना है कि ढा लोप निमित्तक ढकार यदि पर में हो और रा लोप निमित्तक यदि रेप पर, तो पूर्वण को क्या होता है, ऐसा अर्थ करना। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल दे रहे हैं, समझ लेना यार, थोड़ा समय कम है, कुछ लक्ष्य निश्चित समय है, तब तक हमें क्या करना है, इसको पूर्ण करना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा कहीं इधर उधर रा ला निकल जा रहा है, उसको समझ लेना यार। आगे त्रिढ़ा आना किम त्रिढ़ा ब्रीढ़ा त्रिहु हिंसायाम ब्रीहु उद्यमने। अब कहा ये बताइए आप, पूर्वस्य अणा ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, यहाँ पूर्वक ग्रहण क्यों करते हो, तस्मिन् निष्ठे पूर्वस्य, ढलोपे में सप्तमी है, उसी से क्या आ जाता, पूर्वस्य का लाभ हो ही जाएगा। पुनः सूत्रे पूर्वक ग्रहणम किमर्थम, पूर्वक ग्रहणम। अब देखो, तो कहा भैया ये बात है कि अलगुत्तर पदे का अधिकार आता है इसमें, किसमें, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, तो उत्तर पद परे रहते ऐसा अर्थ होगा। तो अर्थ जानते हैं क्या होने लगेगा, यानी जहाँ ढलोप निमित्तक ढकार कहाँ परे हो, उत्तर पद में परे हो, तो जो पूर्व पदस्थ अण होगा उसी को क्या होगा, दीर्घ होगा, ऐसा अर्थ होने लगेगा, समझे कि नहीं। किसको दीर्घ होगा, माने उत्तर पदस्थ जो कौन, ढलोप निमित्तक ढकार, उत्तर पद में स्थित जो ढलोप निमित्तक ढकार, उसके परे रहते पूर्व पद, हाँ पूर्व अण को देखेंगे, पूर्व पद में स्थित जो अण रहेगा उसको दीर्घ होगा, ये अर्थ लाभ होने लगेगा, है कि नहीं। पूर्वस्य कहने से, माने अगर सूत्र में पूर्वस्य नहीं कहोगे तो क्या होगा, लीढ़ा, यहाँ दीर्घ नहीं हो पाएगा, क्यों, ली धातु है, अक्ता प्रत्यय कर लो, ली अक्ता, और क्या कर लो, हा को ढा कर लो, और धा को धातु कर लो, और स्तुत कर लो, तो क्या बन जाएगा, लीढ़ ढा, और ढा का कर लो, लोप कर लो, तो लीढ़ लीढ़ बनेगा, लीढ़। अब ये जो ढकरवा है ये क्या नहीं है, उत्तर पद में नहीं है, अरे एक ही पद ही है लीढ़, क्या वहां दो पद है ही नहीं, तो उत्तर पद पूर्व पद क्या है, तो उत्तर पद स्थित ढलोप निमित्तक ढकार नहीं है, इसलिए क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ दीर्घ नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या रखते हैं, पूर्व। अच्छा पूर्व रख देते हैं तो उत्तर पद ना हो तब भी क्या होगा, दीर्घ हो जाता है, इसीलिए क्या रखा गया है सूत्र में, अनुत्तर पदे भी, यानी उत्तर पद में जहाँ ना हो वहां भी पूर्व को दीर्घ हो जाए, इसके लिए क्या रखा है, हाँ इसी लिखा है सूत्र में, लिखा है कुछ, क्या लिखा, पूर्वक ग्रहणम अनुत्तर पदे भी पूर्व मात्र से दीर्घार्थम, अनुत्तर पद में भी पूर्व मात्र को दीर्घ हो जाए, चाहे वो पूर्व पद का हो, चाहे किसका ही भी हो, पूर्व पद का ना भी हो तब भी क्या, एक ही पद हो जहाँ, तो हाँ क्या वहां भी दीर्घ हो जाए, इसीलिए क्या रखा है, ढलोप निमित्तक ढकार पर में हो तो उससे पूर्व हो, चाहे वो उत्तर पद की अपेक्षा पूर्व हो, चाहे उत्तर के पद की अपेक्षा पूर्व में ना हो, तब भी क्या हो जाता है,
दीर्घ हो जाता है। ठीक है भैया। इसी तरह अजरघा में भी है। अजरघा में क्या है, कौन सी धातु है? गृधु अभिकांक्षायाम धातु कौन सी है? गृधु अभिकांक्षायाम धातु है। अब इससे यंगलुंग का है लंग लकार शिव का मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? अजरघा। कैसे बनता है? तो गृध धातु है, यंग कर दिए, यंग का लूक कर दिए, गृध आगे आगे लट सब कर लेना, सबका लूक हो जाएगा। आगे द्वित्व कर दो गृध को, क्या? तो गृध को द्वित्व कर दो तो क्या बनेगा? गृध गृध उरत गर गृध गर गृध हलादिशेष ग गृध है कि नहीं? कोचु जग गृध और अटकागम कर दो आ जग गृध और फिर क्या? वही लड़ती सिप लाना है और धातु संज्ञा सिप का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। आदादिगण में है ना या लुगन, तो क्या होगा? आ जा गृध सी में इकार का लोप आ जा गृध सा। अब लघुपद गुण कर दो गृध में, गृह में गर्द हो जाएगा, गृह में री को गुण होगा अर्ध तो क्या हो जाएगा? गर्द। तो आ ज गर्द क्या हो जाएगा? आजगर्द। आगे सा, अब क्या कर दो? बस भाव कर दो, क्या? हाँ तो गा को क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, क्या? तो क्या बनेगा? आज घर्ध बन जाएगा, क्या? आज घर्ध। अब का को सा का हलंग आदि लोप कर दो, धा को क्या कर दो? लास्ट वाला जो धा है आजा घर्ध है ना, घर्ध। धा को क्या कर दो? जस्त कर दो दा, और दस से एक सूत्र है तो क्या बन गया? आजा गर्द आजा घर्ध घर्द, क्या? घर्द। आगे का दा को कर दो, दस से सूत्र है उससे कर दो रू कर दो, रू में क्या बचेगा? रा। तो क्या हो गया? आ जा गर रा, आ जा गर रा। अब रा का क्या कर दो? रोरी सेक्टर को लोप कर दो तो क्या बना? आ जा ग आ जा घ आ जा ग रा, आ जा आ जर है उधर, आ जर जरा घ रा। अब रा के परे रहते पूर्ववर्ण को दीर्घ कर दो। यहाँ पर भी देखो पूर्व पद उत्तर पद नहीं है, एक ही पद ही है, तो उत्तर पदस्थ निमित्त यहाँ रेफ लोप निमित्तक रेफ पर में नहीं है, उत्तर पदस्थ हो नहीं है क्योंकि एक ही पद ही है, तो यहाँ भी पूर्ववर्ण को क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। पूर्व रखे हैं इसीलिए तो दीर्घ होता है। तो अजर घार अजर घार और रा को क्या कर दो? विसर्ग कर दो तो अजर घा, इस तरह से अजर घा रूप बन जाता है। ठीक है। मनस रथ अब आया सूत्र, ये समझ लेना चाहिए, यही पंक्ति का आशय है। पूर्व ग्रहणम अनुत्तर पदे पूर्व मात्र से दीर्घात अदर घाहा लीढ़ा। अब आया मनस रथ। देखो मनस शब्द है, आगे रथ है, मनस रथ, मनसा रथा, मनस रथ मन का रथ, तो मनसा रथा मनस धन रथ है। यहाँ पर इत्यत्र रुत्व कृते रुत्व कर दो तो मन रू रथा। अब देखो रुत्व करने के बाद रू में बचेगा रा, तो मन रा रथा। इस अवस्था में हसिचा से उत्तो भी प्राप्त है, रोरी से रेप लोप भी प्राप्त है। दोनों में क्या हो? दोनों में कौन हो? तो लगेगा सूत्र विपरीत सेदे, वही लिखा हसिचा मनस रथ इत्यत्र रुत्वे कृते हसिचा इत्युत्वे रोरी च रेफ लोपे च प्राप्त है, रोरी इति रेफ लोपे च प्राप्त है। रोरी के द्वारा क्या रेफ लोप प्राप्त है। इन दोनों में से क्या हो? तो लगेगा सूत्र विपरीत सेदे परम कार्यम। कहता है विपरीत सेद होने पर कार्य होता है, विपरीत सेदे सति परम कार्यम स्यात्, है कि नहीं? विपरीत सेद होने पर कार्य होता है। तो यहाँ पर कार्य कौन है? रोरी से रेफ लोप वो प्राप्त हो गया, लेकिन पूर्वत्र सिद्धम लग जाता है जिसे रेफ लोप असिद्ध हो जाता है तो उत्व ही हो जाता है। तो मन उरथा गुण कर दो मनोरथा, मनोरथा बन जाता है। क्या? अब थोड़ा हम लोग विपरीत सेदे परम कार्यम पर चर्चा कर लेते हैं। ये विपरीत सेदे परम कार्यम, विपरीत सेद क्या चीज है? तो कहा विपरीत सेद का मतलब है तुल्य बल विरोध को क्या कहते हैं? विपरीत सेद कहते हैं। तुल्य बल विरोध का मतलब क्या है भैया? विपरीत सेद का मतलब तुल्य बल विरोध हो गया। तुल्य बल विरोध किसको कहते हैं? तो कहा तुल्य बल विरोध का मतलब है अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो एकत्र युगपत प्राप्ति तुल्य बल विरोधा। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो, इसको समन्वय कैसे करना है? तो देखिए अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश दोनों कहाँ है भैया? तो कौन है? हसिचा और रोरी। क्या? हसिचा कहाँ लब्धावकाश है? शिवो वंध्या में, वहां रोरी प्राप्त नहीं है। क्यों? शिवो वंध्या में रेफ निबुत्तक रूप नहीं पड़े है।
और हसीचा कहाँ चरितार्थ है, जहाँ रोरी कहाँ चरितार्थ है, जहाँ हसीचा प्राप्त नहीं है। कहाँ भैया, पुनरमते, हरिरम्या इत्यादि में। क्यों पुनरमते में भी कौन नहीं प्राप्त है, हसीचा नहीं प्राप्त है। क्यों पुनरमते इसलिए नहीं प्राप्त है, यद्यपि हस पर में है लेकिन प्राप्त नहीं है, क्योंकि हस में आता है ना हा या वा रा, आ जाएगा रहा, तो हस पर आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं है वहाँ रेफ रू का रा नहीं है। क्या हो, क्योंकि हसीचा किसको करता है, रू के रा को करेगा, लेकिन रोहित अनुबंधक ग्रहणा प्रातरत लिखा मूल्य में है, तो इसीलिए यहाँ पुनरमते पुनरभ्य है, इसलिए रू करा नहीं, इसलिए वहाँ कौन नहीं प्राप्त है, हसीचा प्राप्त नहीं है। और हरि रम्या शंभुरात इत्यादि में भी नहीं प्राप्त है, क्योंकि तो वो अप्लुता परस से करता है, तो वहां भी नहीं प्राप्त है। तो वहां चरितार्थ है कौन, रोरी। तो हसीचा के अप्राप्ति स्थल में रोरी भी चरितार्थ है, और रोरी अप्राप्ति स्थल में हसीचा भी। तो अन्यत्र अन्यत्र दोनों क्या है, लब्धावकाश है। एकत्र मन रा रथा, यहाँ दोनों युगपद प्राप्त हो गए, वहां पर कौन होगा, पर कार्य होगा, विपरीत है, तुल्य विरोध है, पर कार्य हो जाएगा। तो परत्वाद क्या प्राप्त है, हसीचा से परत्वाद रोरी से रेप लोप प्राप्त है, लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र लग जाएगा, जिससे रोरी क्या है, त्रिपादी है, और हसीचा सपादी है। त्रिपादी रोरी असिद्ध हो जाता है, जिससे सपादी हसीचा से उत्त होकर के गुण होकर के मनोरथा प्रयोग बन जाता है। ठीक है भैया, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे कौन सूत्र है, यही चीज देखो लिखा हुआ है कि विप्रसेदे परम कार्यम तुल्य बल विरोधे सति परम कार्यम स्यात् इति रेफ लोपे प्राप्ते पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी इत्यस्य सिद्धत्वाद उत्तमेव मनोरथा। ठीक भैया, रोरी के द्वारा असिद्ध हो जाता है, जिससे उत्त होकर के मनोरथा बन जाता है, उत्तम एव, यानी कि रेफ लोपा न होती। आगे सूत्र है एतत् दो श्लोको कोर्णय समासे हलि। एतत् दो, लेकिन एतत् तत् चैति एतत् तदौ तयोः एतत् तदो, एतत् और तत् शब्द है, षष्ठी के द्विवचन का रूप है एतत् तदो, है कि नहीं। तदादि नाम मिथा सहोक्तो यत् परम छिष्यते, है कि नहीं। इसके द्वारा क्या होता है, जो पर में होता है वही शेष हो जाता है, तो एतत् तदो यही रहेगा। तो एतत् तदो, इसके द्वारा एक शेष होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, परम शिष्यते। तदादियों में परस्पर जब दो कहे जाए तो उसमें पर जो होता है वही शेष बचता है, तो यहाँ एक शेष हो जाना चाहिए, लेकिन आर सत्वात यानी छांद सत्वात क्या नहीं होता है, एक शेष नहीं होता। और तो आप तो भी होना चाहिए तदादि नामा से, लेकिन आकार भी नहीं होता है, छांद सत्वात। ठीक है भैया, इसलिए ए तत्व दो बना। ठीक, अब ये सुलोपा, सु जो है क्या है, लुप्त षष्ठी पद है। सु क्या है, सु क्या है, लुप्त षष्ठी। अलोपा प्रथमांत अलग पद है, और अपोह ये क्या है, षष्ठ्यंत है, ए तत्व दो का विशेषण है। और अनय समासे ये क्या है, समस्त सप्तम्यंत पद है, और हलि पृथक पद है। तो इस तरह से इसको आप समझ लीजिएगा है। तो ए तत्व दो सु लोपा अकोह अनय समासे हल। अकोह का मतलब क्या है, अविद्यमाना ककारा ययोस्तौ अकौ तयोः अको, अविद्यमाना ककारा ययोस्तौ अकौ तयोः अको, यानी जिनमें ककार नहीं है, जिनमें ककार विद्यमान नहीं है, ऐसे जो एतत् और तत् शब्द है कि नहीं। अकोह एतत् दो, यानी ककार रहित यो हो, एतत् तदो, ककार रहित जो एतत् शब्द और तत् शब्द, उनसे तदर्थ संख्या विधायी ना सो लोपा होती है कि नहीं। तदर्थ एतत्, ऐसे जो एतत् शब्द उनके तदर्थ जो संख्या, उसके कहने, उस संख्या को कहने वाला जो सु, उस सु का क्या होता है, लोप होता है, यदि नई समास ना हो और हल परे हो तो। ठीक भैया, ये सूत्र का अर्थ है, समझ लेना है। तो वही चीज लिखो दिखा है, अककार यो माने ककार रहित यो, एतत् तदो यानी एतत् तदो, एतत् तदो संख्या विधायी ना या सु तस्य लोपा स्यात्, है कि नहीं, हल परे न तू नई समास। यहाँ सोर लोपा सुलोपा नहीं करना, क्या, क्योंकि असामर्थ्य है, सु का लोप के साथ सामर्थ्य नहीं। एतत् तदो संख्या विधायी ना या सु, है कि नहीं, इसका अन्वय कहाँ हो रहा, सु के साथ अन्वय हो रहा, तो सु का अन्वय कहाँ है, एतत् तदर्थ, एतत् तदो संख्या विधायी ना या सु, तो एतत् तदो के साथ उसका सामर्थ्य है, लोपा के साथ सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होता है, समास यहाँ नहीं होता है, असामर्थ्यात्। ठीक है भैया, तो सु पृथक पद है, षष्ठ्यंत पद है, और षष्ठी का लुक हो गया है, और लोपा पृथक पद है, प्रथमांत है। फिर क्या हुआ, तो देखो उदाहरण दिया,
एस विष्णु, तो एस सु विष्णु, यहाँ क्या हो जाएगा, एस शब्द क्या है, एतत् शब्द है और ककार रहित भी है, ककार इसमें नहीं है, तो सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, और क्या है, सु का लोप हो जाएगा। हल परे है कौन, विष्णु का वह, और नए समास भी नहीं है, तो हो जाएगा एस विष्णु सशंभु। इसी तरह कर लेना, सा सु शंभु, सु का लोप हो गया सशंभु। अकोह किम एस को रुद्रा, एतत् शब्द एसक है, एस है, क्या है, एस। अब एक सूत्र है कौन, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्ते, इसके द्वारा टी के पहले क्या हो जाएगा, कच हो जाएगा, सर्वनाम है ही एस शब्द, तो अकच हो जाएगा। टी कौन है, एस में सकार उत्तरवर्ती अकार, उससे पहले अकच हो जाएगा, तो क्या बन गया, एस अक अ मिला दो, एसक, क्या बन गया, अब आए उससे सु, एसक सु। अब देखो एसक भी क्या है, एतत् शब्द है, एसक भी क्या है, कैसे है भैया, तो एक सूत्र है, एक परिभाषा है, तन मध्य पतितस् तद ग्रहणेन गृह्यते, तो तद मध्य पतित है, आक क्या है, एसक के मध्य में एस के मध्य में पतित है, इसलिए एस के ग्रहण से उसका ग्रहण हो जाएगा, तो एस भी क्या है, एतत् के ग्रहण से उसका अकज विशिष्ट का ग्रहण हो जाएगा, जिससे एसक भी क्या है, एस है, यानी एतत् शब्द है, तदर्थ संख्या विधाई सु है, उसका लोप होने लगेगा यदि को नहीं कहोगे तो। आगे हल परे भी है, न समास भी नहीं है, इसीलिए क्या कहना चाहिए, अको कहना चाहिए, अर्थात ऐसा है तत्शब्द जिसमें ककार विद्यमान ना हो। यहाँ क्या है, ककार विद्यमान है, इसलिए यहाँ लोप नहीं होगा, तो विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, ये सकहा विष्णु। ठीक है भैया, ये सकहो रुद्र, ये सकहा रुद्रा, यानी सा को रू होगा, रू को ऊ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, इसको रुद्रा। ठीक है भैया, आगे अनई समास है कि असाह शिवा, अनई समास नहीं कहोगे तो असाह शिवा में भी क्या होने लगा, सु का लोप होने लगेगा, और जब कह दोगे तो यहाँ ना साह असाह, यहाँ क्या हुआ, नए समास हुआ, इसलिए सु का लोप नहीं होगा, जिससे अस सु रहेगा, सु में रू होगा, रा को विसर्ग होगा, विसर्ग को सकार हो जाएगा, स्तुत होकर के क्या बनेगा, असस शिवा। ठीक भैया, असस शिवा आए, क्या बनता है, असा शिवा नहीं बनता, इसमें क्या लिखा है, असस शिवा, क्या है, हाँ कैसे होगा, विसर्ग को सकार हो जाएगा, असकार को क्या कर देंगे, स्तुत कर देंगे, क्या बन जाएगा, असस शिवा। ठीक भैया, आगे हल किम, हल परे क्यों कहते हो, नहीं कहोगे तो येसो अत्र, एस सु अत्र, यहाँ अत्र क्या है, आकार है, हल परे नहीं है, यहाँ भी क्या होने लगेगा, लोप होने लगेगा, इसे हल कहना चाहिए, समझ गए ना, तो लोप नहीं होगा, तो ये सु अत्र रहेगा, सु को रू करना, रू को ऊ करना, गुण कर देना, येसो अत्र, एंगा पद पूर्व कर देना, ये सूत्र बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब सूत्र है, अंतिम सूत्र है, सोच लोपे चेत पाद पूर्ण, सूत्र क्या है, सोच लोपे चेत पाद पूर्ण, स क्या, स अचि लोपे चेत पाद पूर्णम, पादस्य पूर्णम पाद पूर्ण, पाद की पूर्ति हो तो कहे भैया, सा ये क्या है, प्रथमाइक वचनांत स्वरूप परम, प्रथमा का एक वचनांत है और स्वरूप परक है, इससे षष्ठी आई थी, लेकिन क्या हो गया, उसका लुक हो गया है, समझे कि नहीं, क्या हो गया है, हाँ, तो जिससे स का मतलब सस है, क्या है, हाँ सस शब्द, सस शब्द है, और उसके षष्ठी आई, षष्ठी का क्या, प्रथमांत का एक वचन है, माने कि प्रथमा का एक वचनांत क्या रहेगा, सु है ना आएगा, सु में वो चला जाएगा, बचे क्या, सा, तो सा है, उस सकरवा को षष्ठी आई, उससे सु का क्या हो गया, षष्ठी आई थी, षष्ठी का क्या हो गया, लुक हो गया है, बचा क्या, सस, सा को क्या हो गया है, रू हो गया है, और ऊ हो गया है, गुण हो करके सोची बन गया है, पूर्व करके, तो सोची जान गए, सोच का मतलब क्या है, सो का मतलब क्या है, सस, सो का मतलब क्या है, सस, आगे षष्ठी है, माने सस इत्यस्य, क्या इत्यस्य का लाभ हो गया, क्या, क्योंकि षष्ठी है ना, तो सस इत्यस्य सकारस लोपा से आचि परे, और लोपे सत्यो पादश्चेत पूर्वेत, लोप होने पर ही क्या हो, यदि पाद की पूर्ति हो तो इसीलिए देखो लिख दिया है, सस इत्येतस्य सोर लोपा से अजि पादश्चेत लोपे सत्यो पूर्वेत, पूर्वेत है कि नहीं, पूर्वेत, यदि सस के सकार, सस इसके सकार का लोप होता है, आज परे रहते, यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो तो, समझे कि नहीं, जैसे सेमाम अविड्ढ प्रवृत्ति, या इससे ये रिक पाद एवं गृह्यते, या बामन जी कहते हैं कि रिक पाद लेना है, ऋग वेद का क्या लेना है, पाद लेना है, ऋचा का पाद लेना है, किसका लेना है, ऋचा का पाद लेना है, सब जगह नहीं लेना, सामान्य श्लोक में लोप नहीं करेगा, ऋचा का यदि पाद हो तभी क्या होगा, लोप होगा, तो सेमाम अविड्ढ प्रवृत्ति, यहाँ क्या हो जाएगा,
सा इमाम है, सा सु इमाम है। अब ये लोप होने पर ही क्या होगा, पाद की पूर्ति होगी, इसलिए सा सु में जो सु है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आगे इमाम का ई अस्परे भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, सा इमाम गुण कर दो से इमाम अभिधि प्रवृत्ति, है कि नहीं, या इसी से इत्यादि कर लेना। अब अभिधि प्रवृत्ति या इससे इत्यादि में क्या है, जगती छंद है। जगती छंद में क्या होते हैं, 12 अक्षर होते हैं, लेकिन अगर लोप नहीं करते तो क्या होता, सा इमाम हो जाता, सा सु रहता, सु को रू होता, रू को या हो जाता, या का लोप हो जाता, और या का लोपासा करने से, और फिर गुण हो नहीं पाता, से इमाम में क्या नहीं हो पाता, जैसे हरे ये में गुण नहीं होता है, तो क्या सा इमाम अलग हो जाता, तो 12 की जगह क्या होते, 13 अक्षर होने लगते। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो रही, इसीलिए लोप कर देते हैं, तो क्या होता है, से इमाम अभिधि प्रवृत्ति इत्यादि बनता है। ठीक भैया, और ऋग पाद गृह्यते, ऋचा का पाद लेना है ऐसा बामन जी कहते हैं। और अविशेषात् श्लोक पादो पीत के परे, और कुछ लोग कहते हैं कि भैया विशेषात् कोई भी हो, सबका पाद ले लेना है, समझे कि नहीं। श्लोक पाद सामान्य लोक का, सामान्य लोक में प्रयुक्त जो श्लोक होते हैं उनके पाद भी ले लेना चाहिए, ऐसा दूसरे लोग मानते। सही दासर्थी रामा इसीलिए हो जाता है। यहाँ भी अनुष्टुप छंद है, तो सही दासर्थी रामा, यहाँ भी अगर लोप नहीं करते तो सा एस दासर्थी रामा, सा सु एस दासर्थी रामा, सु को क्या करते, रू करते, रू को क्या कर, या करते, या का लोप करते, और फिर गुण वृद्धि नहीं कर पाते, क्या तो क्या बनता, सा एस दासर्थी। तो यहाँ भी 8 की जगह क्या होते, 9 अक्षर हो जाते, इसीलिए क्या करते हैं, पाद की पूर्ति के लिए लोप, सु का लोप करते, तो सा एस हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, सही से दासर्थी राम बन जाता, 8 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, लोपे चेद इति किम, लोपे चेद मैंने लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो, ऐसा क्यों कहते हो, तो सा इच्छेद, यहाँ पर बिना लोप के भी अन्य उपाय से भी पाद की पूर्ति हो जा रही, इसलिए लोप नहीं करते हैं। क्या अन्य उपाय है भैया, अन्य उपाय ये है कि सा को क्या कर देते हैं, रू कर देते हैं, रू को या कर देते हैं, या का क्या करते हैं, लोप कर देते हैं, तो पाद की पूर्ति हो गई, इसीलिए यहाँ लोप नहीं करते हैं। यानी लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो तो लोप करो, यदि लोप के बिना भी अन्य उपाय के द्वारा भी क्या हो जाती है पाद की पूर्ति, तो क्या करना चाहिए, लोप नहीं करना चाहिए, तो यहाँ लोप नहीं किए। ठीक है भैया, सैच्छेद स एवं मुक्ता इत्यादि में भी सत्यव इति अवधारणम, तो कहा भैया ये सत्यव में एव कहाँ से पा जा रहे हो, लोपे सत्यव एव कहाँ से पा जा रहे हो, तो कहा शेष छंद से बहुलम, इस सूत्र के द्वारा बहुलम की क्या करते हैं, अनुवृत्ति ला लेते हैं, इसलिए बहुल से ही क्या होता है, सत्यव इस निश्चय अवधारण अर्थ की प्रतीति होती है। वही कह रहा है, सत्यव इत्यवधारणम तो शेष छंद से बहुलम इति पूर्व सूत्रात् बहुल ग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते तेने है ना सोहमा जन्म शुद्धान, इसीलिए सोहमा जन्म शुद्धानाम में भी सु का लोप नहीं होता, नहीं लोप हो जाए तो सा आहमा जन्म है, दीर्घ हो जाएगा तो साहमा जन्म बनने लगेगा, क्या है कि नहीं, लेकिन क्या नहीं होता, लोप होने पर ही पाद की पूर्ति नहीं हो रही है, अन्य उपाय के द्वारा भी हो जा रही है। सा को क्या हो जाएगा, रू को ऊ हो जाएगा और गुण हो जाएगा, सो और फिर इनका बदल से पूर्व हो जाएगा, तो क्या सोहमा जन्म शुद्धाना, ये कालिदास का रघुवंशम का। ठीक है भैया, तो इस तरह से इसी में आता है सही दासर्थी रामा, सही राजा युधिष्ठिर, सही महारानी, सही महाबलः, तो ये आप समझ लेना चाहिए। रघुवंश में भी आया सा एवं मुक्त्वा भगवंतम उन्मुखा करिष्यमाणा ससरम सरासन, ये रघुवंश का। सोमा जन्म शुद्धा नाम फलोदय कर्मणाम असमुद्र क्षितिशा नाम अनाकरथ वर्तमानाम, ये भी रघुवंश का है। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। सेमाम अविद्य प्रवृत्ति या इसी से या विधेयम नवया महागिरा यथा नो मेदवास तव ते सखा तव बृहस्पते सीसधा सोतनो मतिम, ये हो गया क्या, असेमाम अविद्य प्रवृत्ति या इसी से ये हो गया, तो इस तरह से ये आपको समझ लेना चाहिए, क्या भैया। तो हो गया, इस तरह से क्या हो गया, स्वादि प्रकरण हो गया, स्वादि संधि भी हो गई, इस तरह से पंच संधि पूर्ण हो गई, कोई दिक्कत, तो इस तरह से पंच संधि हो गई, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है सभी को। ज्यादातर हम ज्यादा से ज्यादा इस बाल उन्मुख की चीजें हमने बता दिया है, क्या ज्यादातर तो बुद्धि और तो नहीं बता रहा हूँ, सामान्य रूप से ही पढ़ा रहा हूँ, आगे हम मनोरमा लेकर के आएंगे आप सबके लिए, तो सामान्य रूप से इसका जानकारी हो जाए, तो एक बार पूर्ण रूप से आपको पूरा ग्रंथ में क्या चीज है ये आपको पता चल जाए, फिर आगे पढ़िए, मनोरमा पढ़िए, से तो इतने करके अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, जय श्री राम, राधे राधे।